अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 5 अप्रैल 2023 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, इटली में मुकीम लाखों गैर मुल्कियों के लिए खुशखबरी। इतालवी हुकूमत की जानिब से बड़ा फैसला, कम से कम 1300 यूरो जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 4000 यूरोस तक मिलेंगे। किन को मिलेंगे और इतालवी हुकूमत ने यह फ़ैसला क्यों किया है, मुकम्मल तफसील देखेंगे। इसके अलावा इटली इमिग्रेशन से मुतलिक अपडेट को भी देखेंगे। खबर देखेंगे इटली में रहने वालों के लिए इतालवी रेवेन्यू एजेंसी एजेंसिया दल एंत्राता की जानिब से नए कवानीन, नए रूल्स, जो कि एक अच्छी न्यूज़ अपडेट है। इसके अलावा गैर मुल्कियों यानी कि तारकीन वतन और उनके बच्चों के लिए परमिट कानून को मंजूर कर दिया गया, खुशखबरी। जबकि इतालवी अवाम के लिए बड़ी कमी का ऐलान, ये भी गुड न्यूज़ है। इसलिए आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको तमाम अहम खबरों से मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। और चैनल जिन दोस्तों भाइयों ने पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है और डेली हमारी वीडियोस को देखते सुनते और लाइक करते हैं, उनका शुक्रिया। और जिन दोस्तों भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल डीजे न्यूज़ इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें डेली इटली और यूरोप की खबरों के लिए, और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर ऑल करके प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाए। तो दोस्तों, जो अपनी पहली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटली की रेवेन्यू एजेंसी एजेंसिया दल एंत्राता की जानिब से इटली में रहने वालों के लिए टैक्स से मुतलिक नए कवानीन, नए रूल से मुतलिक है। इटली रेवेन्यू एजेंसी एजेंसिया दल एंत्राता की जानिब से इटली में रहने वालों के लिए नई सहूलत, नई सर्विस को मुतारिफ करवाया गया है जो इटली में गैर मुल्कियों समेत सब के लिए फ़ायदा मंद है। इसमें जो बड़ी सहूलत दी गई है उसके मुताबिक आपका जितना भी टैक्स है आप उसको रातों की सूरत में यानी कि एक साथ की सूरत में दे सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सबको मालूम है कि इस वक्त टैक्स में इजाफा भी हो रहा है और ये मज़ीद और भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से एजेंसिया दल एंत्राता का कहना है कि आप अपने टैक्स की अदायगी एक साथ की सूरत में भी जमा करवा सकते हैं। आप कैसे चेक कर सकते हैं कि जो आपने टैक्स देना है उसको कितनी एक साथ में दे सकते हैं? इसके लिए आपको एजेंसिया दल एंत्राता की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपनी स्पीड के ज़रिए लॉगिन होना होगा। उसके बाद आपने होम के बटन पर क्लिक करके चितादानी पागामेंती ई रिम्बोर्सो कालागोदी पागामेंती पर क्लिक करना है। और आखिर में, जब बाकी आप ये अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, आखिर में आपने अचेदी अल सर्वेज़ो पर जब आपने क्लिक करना है तो ये आपको पिछले 3 साल का जो भी जितना भी आपका टैक्स होगा आपको इसके रातें यानी कि एक साथ करके दे दी जाएंगी। वाजिया रहे कि 3% टैक्स ज़्यादा होगा। इसके अलावा अगर 3000 यूरो से कम टैक्स है आपका तो आप 8 एक साथ में अपना टैक्स अदा कर सकते हैं, जबकि 5000 यूरो या फिर इससे ज़ायद का टैक्स है तो आप 20 एक साथ में अदा कर सकते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी अपना टैक्स अदा करें, वरना आपके लिए भी मुश्किल बन सकती है। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही अपनी अगली न्यूज़ अपडेट को देख लेते हैं जो कि गैर मुल्कियों और उनके बच्चों के लिए परमिट का कानून मंजूर हुआ है। तो दोस्तों, असल में यूनानी पार्लियामेंट ने मुल्क में कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन के परमिट के हवाले से नए कानून की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत तारकीन वतन के यूनान में पैदा और परवरिश पाने वाले बच्चों को अब 10 साल का रिहायशी परमिट जारी किया जाएगा, जो कि पहले 5 साल के लिए जारी किया जाता था। इसी तरह मुल्क में अफरादी कुव्वत की किल्लत महसूस करते हुए नए कानून के तहत मुल्क में कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन को अपना रिहायशी परमिट का इलाका तब्दील करने की इजाज़त भी दे दी गई है। यानी अब तारकीन वतन दूसरे इलाके में या फिर शहर में मुलाजमत मिलने पर परमिट तब्दील करके वहां जा सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों, वाजिया रहे इस कानून के तहत ऐसे तारकीन वतन को भी 10 साल का परमिट दिया जाएगा जो 18 साल से कम उम्र में यूनान में दाखिल हुए थे और अब वो बालिग हो चुके हैं। तहम इसके लिए ये ज़रूरी होगा कि उन्होंने 23 साल की उम्र तक कम अज़ कम 3 साल किसी यूनानी तालीमी इदारे में या फ़नी तरबियती मरकज़ में तालीम हासिल की हो। इससे पहले परमिट हासिल करने के लिए 6 साल तक यूनानी स्कूल या फिर तरबियती मरकज़ में तरबियत ज़रूरी थी, जिसे अब कम करके 3 साल कर दिया गया है। यूनानी हुकाम का कहना है कि मुल्क में तकरीबन 7.5 लाख तारकीन वतन कानूनी तौर पर मुकीम हैं, जबकि यूनान के वज़ीर इमिग्रेशन का मज़ीद ये कहना है कि नए कानून का इतलाक़ अगले साल यानी जनवरी 2024 से होगा। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा है कि नया कानून यूनानी माशियत और सोसाइटी की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है।
हमें एक तरफ गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकना है और दूसरी जानिब मुल्की अफरादी कुव्वत की ज़रूरियात को भी पूरा करना है। बाकी दोस्तों, एक बार फिर से इटली की खबरों की जानिब बढ़ते हैं, जो कि अतालवी अवाम के लिए बड़ी कमी का ऐलान किया गया है। तो दोस्तों, यूक्रेन जंग के बायस गुज़िश्ता साल दुनिया भर में बिजली और गैस की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं, जिससे महंगाई की शदीद लहर भी आई है। क्योंकि तमाम चीज़ों की तैयारी में तेल, गैस और बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। ये महंगी होने से खुराक समेत हर चीज़ की लागत बढ़ गई थी। ताहम अब दुनिया में तेल और गैस की कीमतें पुरानी सतह पर लौट रही हैं और महंगाई की लहर में कमी भी आना शुरू हो गई है। ऐसे में इटली में तवानाई की अथॉरिटी एरा ने भी सार्फिन को बड़ी खुशखबरी सुना दी है। अथॉरिटी का कहना है कि अगले माह बिजली के बिल 20% जबकि गैस के बिल 10% कम हो जाएंगे, जबकि जून तक बिजली बिलों में पिछले साल के मुकाबले में 55% से ज़ायद की कमी हो जाएगी। अप्रैल में बिजली की फ़ी किलो वाट कीमत तमाम टैक्सों समेत €23.75 होगी। एक आम घर में आम तौर पर 3 किलोवाट बिजली इस्तेमाल की जाती है, यानी कि इनका औसतन बिल €70 के करीब आएगा। वाजिया रहे कि हुकूमत ने टैक्स भी कम कर दिया है और मजीद अथॉरिटी का कहना है कि €15,000 ईज़ों वाले अफराद को बिजली और गैस का बोनस भी मिलेगा, यानी कि इनके बिल ज़्यादा कम आएंगे। जबकि 4 अफराद वाले घरानों के लिए ईज़ों की शरह 20,000 से बढ़ाकर €30,000 कर दी गई है, यानी कि अगर आपकी फैमिली 4 बच्चों या बीवी और 3 बच्चों पर मुश्तमिल है तो €30,000 ईज़ों पर भी आपको बिजली और गैस पर बोनस मिलेगा और बिल कम आएंगे। ये बोनस बराह रास्त बिलों में एडजस्टमेंट किया जाएगा। बिजली बिलों में कमी से आम घराने को सालाना €793 की बचत होगी और सालाना औसतन बिल जो गुज़िश्ता बरस €1,434 पर पहुंच चुके थे, इस साल कम होकर €641 तक रहने का इम्कान है। बाकी दोस्तों, अब देख लेते हैं जो कि इटली में मुकीम लाखों गैर मुल्कियों के लिए खुशखबरी है। हुकूमत का बड़ा फैसला कम से कम €1,300 देने का, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 मिलेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अतालवी हुकूमत की तरफ से इटली में फ्लूसी इमिग्रेशन ओपन करने से पहले कुछ नए कवानीन को मुतारिफ करवाया गया था, जिनको सख्त कवानीन कहा जा रहा था कि पहल उन लोगों को दी जाएगी जो कि इटली में पहले से हैं और हुकूमत से रेडितो दी चितादिनांजा की अमदाद ले रहे हैं। उनको इटली में खेती के काम में मौका दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके बिल्कुल मुखालिफ हुआ है। जिसकी जो बड़ी वजह बयान की जा रही है वो खेती के काम में जो वर्कर्स को तनख्वाह मिलती है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से खेती के शोबे में लोगों का रुझान नहीं, जबकि कोलदराती की जानिब से भी अतालवी हुकूमत को वाजिया किया गया है कि वो खेती के शोबे में गैर मुल्कियों के कोटे को बढ़ाएं। जिसके बाद दोस्तों, अब अतालवी हुकूमत की तरफ से ये फैसला किया जा रहा है कि जो अफराद इटली में पहले से खेती के शोबे में काम करते हैं या फिर जो लोग रेडितो दी चितादिनांजा की अमदाद लेते हैं, उनको इस खेती के शोबे में अच्छी तनख्वाह दी जाएगी, जो कि कम से कम €1,300 अभी तक बताई गई है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा €4,000 हो सकती है। जबकि जो फ्लूसी इमिग्रेशन के तहत नए लोग इटली में आएंगे उनको भी यही तनख्वाह मुकर्रर की जाएगी, जबकि जो पहले से खेती के शोबे में हैं और काम कर रहे हैं वो भी इस बड़ी सहूलत से फ़ायदा मंद होंगे, जो कि ज़राअत या फिर खेती के शोबे में काम करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ है। बाकी दोस्तों, यहाँ पर ही आपको इटली की इमिग्रेशन से मुतलिक जो अपडेट है उससे भी आगाह कर दें, क्योंकि बहुत से दोस्तों भाइयों की तरफ से पूछा जा रहा है कि इमिग्रेशन में जो दरखास्तें जमा हुई हैं उनके पेपर्स कब तक निकल आएंगे। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि कम से कम 30 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन। जबकि जो भाई ये तस्वीर शेयर कर रहे हैं, जो कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, और वो कह रहे हैं कि ये नोला उस्ता है, तो दोस्तों ये नोला उस्ता नहीं बल्कि रिचीवुता है, जो कि इसलिए होता है कि आपका दुमानदा हो गया है। बाकी पाकिस्तान, इंडिया या फिर दीगर और ममालिक में रहते हुए आप इसको चेक नहीं कर सकते, क्योंकि जिसकी तरफ से यानी कि जो काम का मालिक होता है वो अपने स्पीड के ज़रिए ही दुमानदा करता है, वही इसको चेक कर सकता है। बाकी इसके अलावा इमिग्रेशन से मुतलिक कोई और भी नई अपडेट आई तो वो भी फ़ौरन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।